स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर एज डेसिमल्स, यानी कि हम रैशनल नंबर्स को डेसिमल में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज हम जानेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल्स एज रैशनल नंबर, यानी कि हमारे पास अगर क्वेश्चन डेसिमल में दिया गया हो तो हम उसे रैशनल नंबर में कैसे लिखेंगे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल जो है वो कंसीडर किया। मेरे पास दिया गया है 0.5 और बोला गया है कि 0.5 को आपने कैसे लिखना है, रैशनल नंबर में लिखना है। तो बच्चों, आपको पता ही है कि 0.5 को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। 5 डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, एक डिजिट है, तो नीचे क्या आ जाएगा 10। जितनी डेसिमल के बाद डिजिट्स होती हैं उतनी ही हमारे पास क्या होती है, 0 लगती है। सो 5/10 आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 और 10 का कॉमन फैक्टर क्या है आपके पास, 5। सो 5 1 ज़ा 5 एंड देन 5 2 ज़ा 10। सो ये आ गया आपके पास 1/2। तो 0.5 को आप रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं रैशनल नंबर में, 1/2 करके। अब नेक्स्ट है आपके पास 1.54। सो 1.54 को आप पहले लिखेंगे कैसे, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं आपके पास, 1 2। सो 154, और मैंने क्या बोला, डेसिमल्स के बाद जितनी डिजिट्स होंगी आपके पास उतनी से ही हम आपके पास नंबर जो है वो डिवाइड होगा। 2 डिजिट्स है तो 2 0 हमारे पास लगी। 154/100, और 154 और 100 किसका कॉमन फैक्टर है, 2 का। सो 2 7 ज़ा 14 एंड 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10, 0। सो ये आ गया आपके पास 77/50। सो 1.54 को रिप्रेजेंट किया हमने 77/50। सो 1.54 को डेसिमल को हमने लिख दिया रैशनल नंबर में। अब नेक्स्ट नंबर हमारे पास दिया गया है 0.00028, और बोला गया है कि इसे भी रैशनल नंबर में जो है वो रिप्रेजेंट करना है। सो पहले तो डेसिमल के बाद डिजिट्स कितनी हैं, 1 2 3 4 5। सो ये आ जाएगा हमारे पास 28 ओवर कितनी जीरो लगेंगी, 5 0। 1 2 3 4 5। सो ये आ गया हमारे पास। अब ये दोनों किसके फैक्टर है हमारे पास, 2 के। 2 × 14 = 28, और ये आ जाएगा आपके पास 2 5 ज़ा 10, 0 0 0 0, 5000। सो ये आ गया हमारे पास 14/5000, और 14/5000 अगेन हमारे पास कॉमन फैक्टर है 2 का। 2 7 ज़ा 14 एंड 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 0 0, 25,000। सो ये आ गया हमारे पास 25,000। सो ये बन गया हमारे पास 7/25,000। सो बच्चों, पता लगा आपको कि हमने डेसिमल को रैशनल नंबर में कैसे रिप्रेजेंट किया। आई होप आपको पता लग गया होगा। तो बच्चों, अब मैं आपको बताती हूँ बार के बारे में, कि हम किसी नंबर के ऊपर बार कब लगाते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई नंबर दिया गया है 1/3, और हमें बोला गया है कि इसे डेसिमल में रिप्रेजेंट करना है, यानी कि रैशनल नंबर दिया गया है और डेसिमल में इसे रिप्रेजेंट करना है। सो इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम, यानी कि 1 को डिवाइड किया गया है किससे, 3 से। तो 1 स्मॉलेस्ट डिजिट है, 3 लार्जेस्ट है। सो 3 से 1 तो डिवाइड हो नहीं सकता है। तो इसे कैसे डिवाइड करेंगे, हमारे पास यहाँ पे पॉइंट आएगा और यहाँ पे 0। 3 3 ज़ा 9, 10 से 9 सब्ट्रैक्ट किया, आ गया हमारे पास 1। अगेन 1 को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 0। 3 3 ज़ा 9। सो 10 से 9 गए 1 एंड देन अगेन 0। 3 3 ज़ा 9। सो बच्चों, ये प्रोसेस जो है वो हमारे पास लगातार चलती रहेगी। ये नंबर आएगा हमारे पास 0.333 अप टू सो ऑन करके, यानी कि आगे भी हमारे पास कौन सी डिजिट आएगी, 3333। तो हम इसे कैसे, ये हमारे पास कौन सी नंबर है, ये है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी कि इससे ये एक जगह पर जाके ये ख़त्म नहीं होगा। टर्मिनेट डेसिमल होते हैं जो एक जगह पर जाके ख़त्म हो जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल दिया मैंने 1/2, यानी कि 1 को डिवाइड किया है किससे, 2 से। सो 1 तो डिवाइड हो नहीं सकता है, यहाँ पे आ गया पॉइंट, यहाँ पे लग गया 0। 2 5 ज़ा 10, रिमाइंडर आ गया हमारे पास 0, यानी कि एक जगह जाके ये हमारे पास टर्मिनेट हो गया, ख़त्म हो गया। तो ये आ गया हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल, और ये आ गया नॉन टर्मिनेटिंग। सो इसे अब हम कैसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम इन शॉर्ट फॉर्म 0.3
और ऊपर यहाँ पर डॉट करके। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 0.3333 एंड सो ऑन। एक तो ये तरीका है इसको लिखने का। दूसरा तरीका है आपके पास 0.3 बार। अगर आपने यहाँ पे पॉइंट नहीं लगाना है तो आप बार भी लगा सकते हैं। तो ये पर आज जाना हमने कि हम डेसिमल्स को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे रैशनल नंबर के बारे में, और टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन से होते हैं हमारे पास और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन से होते हैं हमारे पास। तो आज हम इतना ही जानेंगे। थैंक यू।